गुरुदेव ने जिस शिक्षा और विद्या की बात की, उसकी जो थ्योरीज गुरुदेव ने अपनी किताबों में लिखी, उसकी प्रैक्टिकल क्लासेस जिनकी बाल्यावस्था से जिनको मिली, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है। और उनको यहाँ पर आमंत्रित करने से पूर्व मैं जरूर बताना चाहूँगा कि गुरुदेव के उस सिद्धांत डेवलप एंड सरेंडर, जिसको गायत्री परिवार ने हमेशा से माना, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के पश्चात देव संस्कृति विश्वविद्यालय की आवाज़ पर जो यहाँ पर हम सबके मध्य आए, ऐसे हमारे युवा प्रतिकुलपति महोदय को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे इस दीक्षारंभ की पृष्ठभूमि से हम सभी को अवगत कराएं। डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर। धन्यवाद गोपाल। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। गायत्री मंत्र भगवान सूर्य का, सविता देवता का, माँ गायत्री का मंत्र है। इस सभागार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे गायत्री मंत्र ना आता हो। तो हर एक से प्रार्थना ये करूँगा कि जब हम लोगों के होठ हिलें गायत्री मंत्र के उच्चारण के लिए, तो हमारे अंतर्मन के भाव भी झंकृत हों, अंतस की गहराइयों से पुकार उठेगी तो भगवान के द्वार तक जाएगी। इस भाव के साथ कि मंत्र का प्रत्येक अक्षर भगवान सूर्य के, सविता देवता के, माँ गायत्री के प्रकाश को, आलोक को, अनुग्रह को हमारे जीवन में उतार रहा है, शरीर मन अंतरात्मा को पवित्र कर रहा है, प्रखर कर रहा है। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ कमर सीधी कर लें, जो जहाँ पर हैं स्थिर हो जाएं, भगवान सूर्य का, माँ गायत्री का, सविता देवता का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में आज के इस 28वें ज्ञान दीक्षा के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हम सबके श्रद्धेय, आदरणीय, सम्माननीय, हम सबका सतत मार्गदर्शन करने वाले कुलाधिपति महोदय, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अनन्य मित्र आत्मीय श्री बालकृष्ण जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, यहाँ उपस्थित सभी आचार्य आचार्यगण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज परिवार के सभी कार्यकर्तागण, हमारे वो विद्यार्थी जो इस विश्वविद्यालय के पिछले 3-5 वर्षों से सदस्य रहे हैं और सदा इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाते रहे हैं, और वो विद्यार्थी जो आज से इस विश्वविद्यालय का अंग होने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मित्रों, जीवन में सफलता संघर्ष की सीढ़ियों पर चढ़ने के उपरांत ही मिलती है। लाखों वर्षों तक कोयला घिसा जाता है तब जाकर के हीरा बन पाता है। भट्टी में सोना तपता है तो कुंदन बन पाता है। धारा के विपरीत तैरने वाले ही तैराक बन पाते हैं। और उसी तरह आज वो सभी नवप्रवेशी, नवागंतुक विद्यार्थी जो इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आज इस विश्वविद्यालय का अंग बने हैं, सबसे पहले तो मैं आपका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा करे कि जिस उद्देश्य को लेकर आप इस विश्वविद्यालय का अंग बने हो वो पूर्ण हो, सफल हो, अपने अभीष्ट को प्राप्त करें। इस संक्षिप्त से उद्बोधन में ज्ञान दीक्षा का उद्देश्य क्या है, इस विषय पर 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। यदि हमें ज्ञान दीक्षा की प्रासंगिकता को समझना हो तो हमें इस परिसर से बाहर की दुनिया पर एक दृष्टि डालनी होगी। प्यारे बच्चों, इस परिसर की चारदीवारी के बाहर एक दूसरी दुनिया निवास करती है। एक ऐसी दुनिया निवास करती है जहां पर स्वार्थों की आपूर्ति के लिए संबंधों की आहुति देने में किसी को संकोच नहीं। एक ऐसी दुनिया निवास करती है जहां पर आदमी को मिटा देने में, लुटा देने में, बर्बाद कर देने में गर्व का अनुभव करता है। एक ऐसी दुनिया निवास करती है जहां पर हर व्यक्ति के लिए मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, दूसरे का गला घोंट करके चाहिए, ये भाव उसके जीवन का मूल मंत्र बन गया है। एक ऐसी दुनिया निवास करती है जहां पर व्यक्ति भटके हुए हैं, परिवार टूटे हुए हैं, समाज बिखरे हुए हैं। एक ऐसी दुनिया निवास करती है जहां पर स्वार्थ, संकीर्णता, निकृष्टता, क्षुद्रता, धर्म, न्याय, नीति, सदाचार से ऊपर बढ़कर के तौले जाते हैं। ये दुनिया सामूहिक आत्महत्या की दुनिया है। ये दुनिया ऐसी है जिसका बर्बाद होना, नष्ट होना तय,
और इस दुनिया को बदलने की आवश्यकता है। इस दुनिया को बदलने के लिए प्यारे बच्चों ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है जिनका जीवन उन प्रकाश स्तंभों की तरह हो जो भटकते हुए राहियों को दिशा दिखा सके, जिनका जीवन उन रोशनी देते दियों की तरह हो जो घटाटों पर अंधियारे से लड़ने का साहस रखते हो, जिनका जीवन उन नींव के पत्थरों की तरह हो जो अपने कंधों पर इमारतों को उठाने का जज्बा रखते हो, जिनका जीवन उन नाव के मस्तूलों की तरह हो जो धारा के विपरीत जाने का दम रखते हो, जिनका जीवन उन श्रीराम मत स्वामी विवेकानंद की तरह हो जो अपने जीवन से व्यक्तित्व से दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का साहस रखते हो। और आज ज्ञान दीक्षा के इस अवसर पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय ऐसे ही व्यक्तित्वों को तलाशने का, तराशने का, तैयार करने का काम करता है। यूं कहने को तो हमारे अतिरिक्त 761 विश्वविद्यालय और भारत भूमि पर हैं, 1 लाख के करीब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी हैं और उन सब के प्रति हमारे मन में सम्मान है। वो सब अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। अंतर मात्र इतना है कि इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना गुरुदेव ने उन विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके की थी जिनके मन में देश के लिए, समाज के लिए थोड़ा दर्द है, जिनके अंतर में कहीं गहरे में यह भावना है कि इस देश को, इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को उसका खोया हुआ गौरव, स्वाभिमान, आत्मविश्वास लौटाने की आवश्यकता है। और ये विश्वविद्यालय ढूंढ कर, खोज कर, पुकार कर उन विद्यार्थियों को यहां पर बुलाता है। और आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व आपको वही पुकार याद दिलाने का पर्व है। आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व आपको गुरुदेव का वो सपना याद दिलाने का पर्व है जो उन्होंने 1964 में लिखा था। मार्च 1964 में अखंड ज्योति में गुरुदेव ने लिखा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य मात्र साक्षरता देना नहीं होना चाहिए। यदि सारे के सारे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज डिग्री, सर्टिफिकेट बांटने का जरिया बन गए तो उनमें और फोटोकॉपी की मशीन में अंतर क्या रह जाएगा? विद्यार्थियों को जीवन के मूल्य कौन देगा? विद्यार्थियों को जीवन के पथ का भान कौन कराएगा? इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में आज ये गौरव लाने की भावना कि आप एक ऐसे विश्वविद्यालय का अंग बनने जा रहे हैं जहां पर ज्ञान दीक्षा के अवसर पर आपको यह याद दिलाया जाता है कि एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है जो आपको जीवन में साक्षरता के अतिरिक्त सार्थकता भी देता है। एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है जो आपको जीवन के प्रति प्रतिबद्धता, चिंतन में उत्कृष्टता, चरित्र में प्रामाणिकता, भावनाओं में समृद्धता देता है। एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है जो भारतीय परंपराओं की विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों के भविष्य के बीच में सेतु बनकर के आपके सामने आता है। एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है जो अपने योग, दर्शन, संस्कृत और अध्यात्म की वजह से जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय फलक, गीता ध्यान की कक्षाओं की वजह से भी जाना जाता है। आज का यह दिन, ज्ञान दीक्षा का यह पर्व आपको विश्वविद्यालय की इन्हीं अनूठी, अद्वितीय विशेषताओं से परिचित कराने का पर्व है। आपके मन में गौरव भरने का पर्व है कि आप लोग जहां जाएं, आपके मन में भाव रहे कि हम लोग साधारण विश्वविद्यालय का अंग नहीं है, हम लोग किसी विशेष विश्वविद्यालय का, किसी विशेष स्कीम का, किसी विशेष उद्देश्य का हिस्सा हैं। तो मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जहां कहीं से जो भी भावना लेकर के आए हो, वो भावना अपनी जगह पर रहे, पर मन में गौरव की भावना बलवती रहे कि विश्वविद्यालय हमारी मां है। यदि कोई इस पर आंख उठाएगा तो उसका हाथ उठाने का, हाथ काटने का साहस हम लोग रखते हैं। अंत में बस पूज्य गुरुदेव की कहानी सुना करके मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा कि हम लोग छोटे थे तो गुरुदेव बच्चों को पास में बैठा करके कहानी सुनाया करते थे। और एक कहानी मुझे गुरुदेव की कही हुई सदा याद रहती है। गुरुदेव सुनाते थे एक राजा की कहानी। राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, रास्ता भटक गया तो एक किसान ने देखा 2-3 दिन से भूखा प्यासा था, कुछ था नहीं उसके पास खाने को। किसान ने उसको पकड़ा और राजा को खिला पिला करके उसको सही रास्ते पर छोड़ करके आया तो राजा के मन में ऑब्लिगेशन की भावना थी, कृतज्ञता का भाव था। राजा ने कहा कि भाई, आज तुमने मेरा जीवन बचाया है, कभी भी जिंदगी में इसके बदले में तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो मुझसे मांग लेना। आज मांगने की जरूरत नहीं है, जब मन करे तब मांगना। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल, 1 जीवन लगे, जब मन लगे तब आ जाना। किसान ने कहा सब ठीक है। 3 साल बाद उसको लगा कि मुझे याद आ गया कि मुझे क्या मांगना था राजा से। पहुंचा वो राजा के सामने, राजा को देख करके याद आ गया। राजा ने कहा हाँ, ये किसान आया था और उसने कहा कि सोच लिया तुमने कि क्या मांगना था? किसान ने कहा हाँ साहब, मेरे को पता चल गया क्या मांगना है। राजा ने कहा क्या मांगना है? बोले साहब, इस साल कद्दू की फसल ढंग से नहीं हुई है, एक कद्दू मिल जाता तो अच्छा रहता। तो गुरुदेव कहते थे राजा के पास गए और मांगा क्या? कद्दू। तो बेटा आप लोग यहाँ आए हो, गुरुदेव के परिवार का अंग बने हो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार का अंग बने हो, एक बड़े दर्शन का, एक बड़े चिंतन का, एक बड़े फिलॉसफी का अंग बने हो। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि आप कद्दू लेकर के वापस मत लौटना। आप लोग यहाँ से मात्र एक कागज का सर्टिफिकेट लेकर के मत लौटना, बल्कि जीवन जीने की कला लेकर के लौटना।
जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण, जीवन के प्रति सही समझ लेकर के लौटना, गुरुदेव के चिंतन को, दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करके लौटना। आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व जब श्रद्धेय कुलाधिपति जी आपको यहाँ पर व्रत धारण कराएंगे तो वो इन्हीं नियमों को आपके जीवन में डालने के लिए आपको उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, मार्गदर्शित करेंगे। इन भावों को अपने जीवन में कहीं गहरे बिठा करके रखना, यही इस ज्ञान दीक्षा पर्व का मूल उद्देश्य है। भगवान करे कि आपका यहाँ आना सफल हो, यही हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोगों की मंगल कामना है। धन्यवाद सर। युवा मन के उन समस्त प्रश्नों का उत्तर और साथ में मार्गदर्शन कि सचमुच दिशा किस ओर बढ़नी चाहिए।